नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। देखिए दोस्तों, एयरपोर्ट में ना लाखों कैंडिडेट ऐसे हैं, चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो, उनका नौकरी करने का सपना होता है। तो ये सपना को पूरा करने का एक सुनहरा मौका आ गई है दोस्तों। एयरपोर्ट के तरफ से नई भर्ती जारी कर दिया है। एक चीज मैं बता दूं, ये जो एयरपोर्ट की वैकेंसी है ना, वो AIASL के तरफ से निकाली है, यानी कि एयर इंडिया की जो सहायक कंपनी थी पहले, अभी एयर इंडिया अलग हो गई है। तो ये कंपनी अभी भी गवर्नमेंट के अंतर्गत काम करती है और इसी के अंतर्गत वैकेंसी निकाल करके आई हुई है दोस्तों। देखिए एक चीज बता दूं, अगर आप 10वीं पास हैं आपके लिए वैकेंसी है, साथ ही साथ ITI किए हैं, ग्रेजुएशन किए तब भी आपके लिए वैकेंसी है। लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ 10वीं पास वाले बताने वाला हूं, क्योंकि इसमें ना तो आपका एग्जाम होने वाला है, ना तो आपका ड्राइविंग टेस्ट होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल सा इंटरव्यू देना है, उसके आधार पे आपका चयन है दोस्तों। 358 पोस्ट है दोस्तों 10वीं पास वालों के लिए। तो चलिए इसी वैकेंसी के बारे में A to जानकारी आप सभी को प्रोवाइड कराता हूं, ठीक है। बस आप लोगों से हमेशा की तरह एक ही मांग है, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये जो वैकेंसी है ना, एयरपोर्ट की जो वैकेंसी आई है वो AIASL, ठीक है, एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म होता है। इसी के अंतर्गत वैकेंसी आई है। ये कंपनी अभी भी गवर्नमेंट के पास है, ठीक है। और ये हर एक एयरपोर्ट में, इंडिया के अंतर्गत जितने भी एयरपोर्ट है सभी में ये ड्यूटी प्रोवाइड कराता है, सर्विस प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो इसी कंपनी में, ठीक है, हैंडीमैन की वैकेंसी है, हैंडी वुमेन की वैकेंसी है, जिसमें 300 से भी प्लस, जैसे कि 66 प्लस जयपुर एयरपोर्ट में है और 292 पोस्ट चेन्नई एयरपोर्ट में है। ये वैकेंसी आई है। इसके अलावा भी और एक वडोदरा शायद एयरपोर्ट है जहां पे वैकेंसी आई हुई है। आगे सभी का नोटिफिकेशन बताएगा, लेकिन बेसिक डिटेल आप देख लीजिए बोर्ड में, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, योग्यता की बात करूं तो मैं पहले ही आप सभी को बता दिया हूं, केवल 10th पास हो तो आप इस वैकेंसी में फॉर्म फिल कर सकते हैं, केवल और केवल 10th पास, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, इसमें सबसे पहला चीज ये एक खासियत है कि आपका रिटन एग्जाम वगैरह नहीं होता है। तो और आपको ना तो पहले से ही स्पीड पोस्ट करना है फॉर्म फिल करके। आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा दोस्तों एक फॉर्म है, इसी नोटिफिकेशन के पीछे एक फॉर्म है, वो फॉर्म को निकाल करके प्रिंट करवा करके उसको भर करके अपना सभी डॉक्यूमेंट है, जैसे आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, आपका हो गया 10th क्लास हो गया, आधार कार्ड हो गया, और जितने भी सर्टिफिकेट है सेल्फ अटेस्टेड जीरोक्स कॉपी लेकर के जाइएगा। और ठीक है, और कास्ट सर्टिफिकेट एक चीज मैं बता दूं, सेंट्रल कास्ट चलता है भाई, रिजर्वेशन का फायदा लेना है तो, ठीक है। अब एज क्राइटेरिया 18 से 28 साल रखी गई है, लेकिन SC ST हो तो 5 साल की छूट है, OBC हो तो 3 साल की छूट है दोस्तों एज में। अब देखिए वेतन कितना रहेगा, तो 22,530 रुपया आपको इन हैंड सैलरी मिलने वाली है। वैसे तो हर एक एयरपोर्ट में अलग अलग सैलरी रहता है, जैसे वडोदरा में अगर आप ज्वाइन होते हैं तो वहां 21,000 कुछ मिलेगा, चेन्नई में ज्वाइन होते हैं तो 22,000 कुछ मिलेगा, और अगर आप जयपुर में ज्वाइन होते हैं तो 18,000 कुछ सैलरी मिलेगा हैंडीमैन के और हैंडी वुमेन के पोस्ट पे, ठीक है। अब देखिए आखिर इसका इंटरव्यू कब है, तो देखिए दोस्तों, इसमें तो ना तो आपका रिटन एग्जाम है ना कुछ है। आपको क्या करना है, सिंपल सा इंटरव्यू के डेट में एक लोकेशन दिया हुआ है, वो लोकेशन आगे आप लोगों को मैं बता रहा हूं, उस लोकेशन में आप लोगों को जाना है और अपना इंटरव्यू देना है दोस्तों, ठीक है। और इंटरव्यू देना है, बस हो गया आपका काम। अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको कॉल आ जाएगा, फिर आपको उस एयरपोर्ट में, जिस एयरपोर्ट के लिए आप सेलेक्ट हुए रहेंगे, उस एयरपोर्ट में बुलाया जाएगा। आप अपना सर्टिफिकेट लेकर के जाकर के सबमिट करना रहता है, एक भी रुपया नहीं लेता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की कंपनी है। एक चीज मैं बता दूं, इसमें अभी स्टार्टिंग में फी रहता है दोस्तों। तो फी कितना रहेगा, अगर आप जनरल और OBC और EWS कैटेगरी कैंडिडेट है तो 500 रुपया का DD बनवाना पड़ता है। AI सर्विस लिमिटेड मुंबई को पेएबल हो वैसा 500 रुपए का आपका DD बनवाना रहता है, ठीक है। बाकी SC ST को नहीं लगता है, आप सीधा ही चले जाइएगा, ठीक है। चेन्नई अगर जाना चाहते हो तो 4 मई 2024 को वहां पे है दोस्तों,
और 11/5/2024 को आपका जयपुर में है इंटरव्यू। ठीक है, और ये वैकेंसी ना आपका 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है और ये कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, और इसमें ना तो आपसे एक्स्ट्रा पैसा लिया जाएगा ना तो कुछ, कोई धोखाधड़ी वाला कहानी नहीं होता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की कंपनी है। आप सिंपल सजाइए, इंटरव्यू दीजिए और नौकरी पाइए। अब देखिए, आपको जाना कहाँ है? चेन्नई में है इंटरव्यू, तो वहां पे कैसे कहाँ अटेंड करना है? जयपुर में है इंटरव्यू, तो आपको कहां पे अटेंड करना है? तो चलिए आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन के माध्यम से लेकर के चलता हूं और कंप्लीट डिटेल बताता हूं कि ये हैंडीमैन और वुमेन के अलावा भी जो पोस्ट आई है वो सारा कुछ बताने वाला हूं दोस्तों। तो चलिए देखिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वैकेंसी के बारे में डायरेक्ट गूगल में सर्च करके बता रहा हूं, ताकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको विश्वास नहीं रहता। तो आप गूगल में सिर्फ और सिर्फ AIASL सर्च कर लीजिएगा। आपको देख सकते हैं दोस्तों, सबसे ऊपर में AI एयरपोर्ट सर्विस का ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा। आप जाना चाहते हो यहाँ पे भी जा सकते हो। ये रिक्रूटमेंट का ऑप्शन है, यहाँ पे आप चले आइएगा। ठीक है, यह मैं आ गया। और देखिए एक चीज मैं बता दूं, ये गवर्नमेंट के अंतर्गत अभी भी ये कंपनी है एयरपोर्ट की। पहले एयर इंडिया की ये सहायक कंपनी थी, अभी ये अलग हो गई है और ये अभी भी गवर्नमेंट के पास है। तो ये बात आप सभी जान लीजिए। अब देखिए आपको कौन सा वैकेंसी, तो देख सकते हैं दोस्तों, ये 26 तारीख को आई हुई है, एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट एग्जीक्यूशन। अब देखिए ये जयपुर एयरपोर्ट के सबसे पहले, उसके बाद आपका आया है वडोदरा एयरपोर्ट का और आपका आया है चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। ये 3 एयरपोर्ट की वैकेंसी आई हुई है और इन्हीं तीनों वैकेंसी के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, आपको करना है जयपुर एयरपोर्ट की ये PDF को डाउनलोड करना है। डाउनलोड मैं पहले कर चुका हूं, तो अगेन कर लेता हूं। अगेन करने के बाद आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे हैंडीमैन का 66 पोस्ट है और इसका इंटरव्यू 11/5/2024 को कहां पे है? मध्यावाद। ये देखिए यहाँ पे एविएशन एकेडमी 102 विनायक प्लाजा डॉक्टर्स कॉलोनी बुद्ध सिंहपुरा, ये पूरा एड्रेस दिया हुआ है पिन कोड के साथ में। तो इसी लोकेशन पे आपका इंटरव्यू है, इस डेट पे आप चले जाइएगा, आपका इंटरव्यू हो जाएगा। अब देखिए फॉर्म कैसे फिल करना है, तो फॉर्म फिल करके भी मैं बता दे रहा हूं दोस्तों, मेल और फीमेल दोनों की वैकेंसी है। जैसे कि मैं बता दिया हूं, फिक्स टर्म की वैकेंसी है 3 साल की, इसके बाद भी आपको बढ़ा देता है, कोई टेंशन की बात नहीं है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए आप सिंपल सा स्क्रॉल कर लीजिए, हम जितने भी वैकेंसी आया है वो आप लोग देख सकते हो दोस्तों। जूनियर ऑफिसर, ये पूरा वैकेंसी आया हुआ है। हमारा काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ उसको बताना, 10वीं पास वालों का। तो 10वीं पास वालों को बताने के लिए आपको सिंपल सा स्क्रॉल कर लेता हूं। देखिए हैंडीमैन का पोस्ट, अब ये हैंडीमैन का पोस्ट है, 10th पास होना चाहिए आपका। 18,840 रुपया इस एयरपोर्ट में मिलेगा, जयपुर एयरपोर्ट में, और 28 साल आपका एज होना चाहिए। ठीक है, फॉर्म यहाँ पे आपको नीचे मिल जाएगा, स्क्रॉल कर लीजिएगा और ये फॉर्म को भर करके, आप SC हो ST हो क्या है पूरा आप देख लीजिएगा। भरने के बाद फिर भाई आपको इसको ले करके जाना है वहां पे। और अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी कैंडिडेट नहीं है तो फिर आपको DD बनवाना पड़ेगा 500 रुपए का। ये बात आप लोग जान लीजिए। टोटल फॉर्म फिल करना है, फॉर्म फिल करके लेकर के चलना है दोस्तों। अब चलते हूं दूसरा नोटिफिकेशन। दोस्तों अभी आप देख सकते हो दूसरा नोटिफिकेशन आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूं। ठीक है, तो पहला नंबर जयपुर वाला तो मैं डाउनलोड करके दिखा दिया। अभी मैं आप लोगों को चेन्नई एयरपोर्ट का दिखा रहा हूं। चेन्नई एयरपोर्ट में सबसे ज्यादा वैकेंसी है। एक चीज बता दूं, जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह है वो सभी थोड़ा ध्यान दे दीजिए, उनके लिए 130 सीट है। बाकी हैंडीमैन और हैंडी वुमेन के लिए 292 सीट है भाई। इसका इंटरव्यू 4 मई 2024 को होने वाली है, 9 बजे से 12 बजे के बीच में। ये बात आप सभी जान लीजिए। और एक चीज मैं आप लोगों को एक चीज और मैं बता देता हूं दोस्तों, आपका जो इंटरव्यू है ना, ऑफिस ऑफ द HRD डिपार्टमेंट AI यूनिटी कॉम्प्लेक्स पल्लवरम। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इंटरव्यू होने वाली है, आप देख सकते हो। ठीक है, ये भी वैकेंसी 10वीं पास है, 3 साल की कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। तो आप सभी समझ लीजिए, और ये वैकेंसी अभी भी गवर्नमेंट के पास है। तो आप सभी के पास सुनहरा मौका है दोस्तों एक नौकरी लेने का। ठीक है, अब देखिए थोड़ा और स्क्रॉल करते हैं तो इसका जितना भी पोस्ट में कितना कितना सैलरी मिलेगा वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे कि यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर, तो 10th पास हो, साथ ही साथ आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आपका जो सैलरी है 24,960 रुपए मिलेगा इन हैंड सैलरी। इसके बाद आपका हैंडीमैन और हैंडी वुमेन का 22,530 मिलेगा दोस्तों। और एज क्राइटेरिया 28 साल रखी गई है। बाकी रिजर्वेशन कैटेगरी का एज पर गवर्नमेंट के नियम के अनुसार आपको छूट मिलने वाली है। इसके बाद दोस्तों आपको एक चीज और आप लोगों को मैं बता दूं, इसमें जो लीव वगैरह सब कुछ आपको मिलता है, तो आप घबराइए मत, आप चले जाइए, एक बेस्ट जॉब है। ठीक है,
500 रुपया का आपको डीडी बनवाना है अगर अदर कैटेगरी है, बाकी SC ST को छूट है। ठीक है, अब एक चीज मैं आप लोगों को और बता देता हूं फॉर्म का कि कैसे भरना है। फॉर्म भैया सिंपल सा देख सकते हो, यहां से प्रिंट करा लेना है 6वां पेज से, और इसको प्रिंट करा करके भर के लेकर के जाना है। डीडी को कोई भी पोस्ट ऑफिस में सेंड नहीं करना है, इसको लेकर के जाके उसी दिन वहां पे सबमिट करना है। ये बात आप लोग जान लीजिए, एक अच्छा मौका है आपके नजदीकी एयरपोर्ट में आपको नौकरी लेने का। ठीक है दोस्तों, अभी भी किसी भी कैंडिडेट के मन में अगर सवाल आ रही है तो जरूर क्वेश्चन पूछ लीजिएगा कमेंट में। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे जाकर के जुड़ जाइए। ये सारा का सारा नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों इस वैकेंसी का मैंने सारा कुछ अपडेट आप सभी को प्रोवाइड करा दिया है। किसी भी प्रकार का अगर आपके मन में सवाल आ रही है तो जरूर कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल में पहली बार आया ना भाई तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई गवर्नमेंट जॉब नई सरकारी नौकरी का अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।